हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू नीट 2021 काउंसलिंग। तो आज हम स्टेट काउंसलिंग में दिल्ली स्टेट की बात करने वाले हैं कि एमबीबीएस के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है, लास्ट ईयर कितनी गई थी, बीएमएस के कितने कॉलेजेस हैं, बीएचएमएस की कितनी कॉलेजेस हैं और उनकी क्या कट ऑफ हो सकती है। साथ में बात करेंगे कि वेटनरी के बारे में पूछते हैं कि सर दिल्ली में वेटनरी की कौन सी कॉलेज है, तो उनके बारे में बात करेंगे। और एम्स नर्सिंग की भी बात करेंगे कि क्या उसमें सिलेक्शन नीट के मार्क्स पे होगा या फिर सेपरेट एम्स अपना एग्जाम करवाएगी जो हर साल वो करवाती है फॉर द पारा मेडिकल कोर्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी कॉलेजेस है दिल्ली में। दिल्ली की बात करें तो कट ऑफ के मामले में दिल्ली हमेशा ऑल इंडिया कट ऑफ से काफी आगे रहता है। वैसे तो कहा जाता है कि स्टेट कट ऑफ कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कट ऑफ से कम होती है, बट दिल्ली में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। दिल्ली की कॉलेज हमेशा प्रेफरेबल होती है। बात करें ऑल इंडिया से भी तो भी दिल्ली की कॉलेजेस सबसे पहले फील होती हैं। साथ में स्टेट में भी जिनको स्टेट के थ्रू कॉलेजेस मिलते हैं, खास करके डीयू कोटा वाले कॉलेजेस, उनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। आपको बात करते हैं सबसे पहले कि कॉलेजेस कौन कौन सी होती है। तो एमबीबीएस कॉलेज की सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन सी है। तो फर्स्ट नंबर पे हमेशा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में विद 250 सीट्स यहाँ पे एडमिशन होता है। सेकंड पे आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जीटीबी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, जिसमें 150 सीट्स अगेन होती है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जहाँ पे भी 150 सीट्स होती हैं। देन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जहाँ पे 200 सीट्स होती हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज जहाँ पे 100 सीट्स हैं। एंड नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज जहाँ पे अभी सिर्फ 50 सीट्स हैं, क्योंकि रिसेंट में ये कॉलेज आई थी तो काफी रिसेंटली इसलिए यहाँ पे 50 सीट्स है। अब बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही थी। तो लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें, पेपर काफी इजी था, बच्चों के मार्क्स काफी ज्यादा है, तो सीट्स भी एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स दिल्ली में सीट्स कम है और कॉम्पिटिटिव नेचर बच्चों का बहुत ज्यादा है। दिल्ली में काफी रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो बच्चों के स्कोर काफी अच्छे आते हैं। तो लास्ट ईयर कट ऑफ जनरल के लिए 637 गई थी, तो इस बार अराउंड 620 पे आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 600 पे इस बार अच्छे चांसेस बन सकते हैं। लास्ट टाइम 614 मार्क्स गई थी कट ऑफ। ओबीसी की बात करें तो लास्ट ईयर 600 गया था, इस बार अराउंड 590 के प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको कोई एमबीबीएस सीट मिल जाए। एससी के लिए लास्ट ईयर 536 गई थी, इस बार 512 जाने के चांसेस हैं। वहीं एसटी की बात करें तो लास्ट टाइम 512, तो 495 प्लस पे आपके बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं टू गेट एन एमबीबीएस सीट थ्रू स्टेट कोटा इन दिल्ली। अब गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज 2 है दिल्ली में। सबसे फर्स्ट पे आता है आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल कॉलेज होता है जब भी बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फीस और इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। इसकी फीस आप इमेजिन भी नहीं करोगे इतनी कम होती है। 2500 के अप्रॉक्स में आपकी पूरी ईयर की फीस होती है यहाँ पे। और इसकी काउंसलिंग आप दिल्ली में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो इसकी टोटल काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होती है, तो आपको दिल्ली के किसी काउंसलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जैसा लास्ट ईयर हुआ था उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर 574 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 572, ओबीसी की 568 एंड एससी कैटेगरी 441, एसटी 341। तो इन सब में आप 10 मार्क्स डिक्रीज कर लो। अगर इतने मार्क्स आपके एक्सपेक्टेड है, मतलब 550 प्लस अगर आप जनरल के लिए हो, देन आपके अच्छे चांसेस बन सकते हैं टू गेट अ सीट इन गवर्नमेंट तिबिया आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि न्यू दिल्ली में है। सेकेंड बात आता है ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान जो कि नजफगढ़ न्यू दिल्ली में है। इसकी जो एडमिशन होती है ना, उसकी काउंसलिंग इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी करवाती है, आईपीयू करवाती है। वहां से आपको काउंसलिंग में अपीयर करना पड़ेगा। थोड़ी लेट काउंसलिंग होती है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब उसकी काउंसलिंग फॉर्म आती है। जिनको भी डाउट होता है, लास्ट ईयर भी हमने काफी काउंसलिंग करवाई थी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, 100% सिलेक्शन था। जितने भी स्टूडेंट्स की हमने काउंसलिंग करवाई थी, ऑल गोट सेलेक्टेड इन बीएमएस और बीएचएमएस, उन्हें सीट मिल गया था गवर्नमेंट कॉलेज में। अब बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो फीस इसकी 62,000 के करीब होती है बीएमएस की। कट ऑफ 518 लास्ट ईयर गई थी। तो देख रहे हो आप कितनी डिफरेंसेस आती है। बच्चों को पता ही नहीं होता कब फॉर्म रिलीज हुआ, कब खत्म हो गया। तो ये चीजें हैं, तो इन्हीं चीजों की वजह से इसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाती है। ईडब्ल्यूएस की 430, इमेजिन करोगे 430 कितना शार्प डिक्लाइन है। ओबीसी 389। देखो बच्चे कहाँ मिस करते, बच्चों को पता ही नहीं होता कैसे एडमिशन लेना। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा एक अच्छे काउंसलर से संपर्क करो, उनके काउंसलिंग के गाइडेंस में रहोगे तो चांसेस आपके बहुत अच्छे बनेंगे। बच्चे इमेजिन ही नहीं करते। कौन बच्चा सोचेगा कि 380 पे ओबीसी में दिल्ली में उन्हें
BAMS गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता, बट मिला है लास्ट ईयर इसी वजह से, क्योंकि बच्चे अच्छे काउंसलर के प्रेजेंस में नहीं रहते हैं, कंसल्ट में नहीं रहते हैं। SC कैटेगरी सिर्फ 274 पे एडमिशन हुआ था। इस बार ये कट ऑफ कहीं ना कहीं और घटने के चांसेस है। तो जिसके भी OBC कैटेगरी में अगर 360 प्लस मार्क्स है, डेफिनेटली गो फॉर दैट। SC कैटेगरी में आपके 250 प्लस मार्क्स है, देन डेफिनेटली गो। UR के लिए आपके 490 प्लस मार्क्स है, देन बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं। UR कैटेगरी में लास्ट ईयर, ये तो ऑफिशियल कट ऑफ है, बट लास्ट ईयर जो लास्ट राउंड तक कट ऑफ गई थी वो कहीं ना कहीं 480 पे भी BAMS में एडमिशन मिला था बच्चों को, ठीक है। तो आपके भी चांसेस अच्छे बन सकते हैं अगर आप मॉकअप तक इंतजार करते हो, स्ट्रेट राउंड तक इंतजार करते हो। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट BHMS की। तो BHMS में भी दो कॉलेज है, एक DU कोटा के लिए और एक IP कोटा के लिए। नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली 106 सीट्स है एंड फीस सिर्फ 3120 फीस होती है। एंड इसकी टोटल काउंसलिंग जो होती है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू इसकी सीट्स फिल होती है, एज दैट ऑफ तिबिया कॉलेज में जैसा होता है। तो अगर आपके मार्क्स 500 प्लस है, इसके लिए BHMS के लिए ऑल इंडिया के थ्रू आप जाते हो, डेफिनेटली आपके चांसेस हैं। EWS में 400 प्लस, OBC में 420 प्लस, SC कैटेगरी में 360 प्लस, ST कैटेगरी में 150 प्लस पे आपके चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज ऑल इंडिया के ही थ्रू मिल जाएगा दिल्ली में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, जहां पे मार्क्स बहुत कम मार्क्स पे आपका एडमिशन हो सकता है। बस डेफिनेटली यही है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे काउंसलिंग करनी है। अगर आपको पता है, वेल एंड गुड, यू गो विद द सेल्फ काउंसलिंग। नहीं पता है, एंड देन आप काउंसलिंग के लिए लिंक के थ्रू एनरोल कर सकते हो। सेकंड पे आता है डॉक्टर BR सूद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जहां पे टोटल 52 सीट्स हैं। इसकी फीस एज कंपेयर टू नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट इतनी भी ज्यादा नहीं है। 15,000 पे आपका एडमिशन हो जाता है। UR के लिए 302 मार्क्स पे, इमेजिन करो 302 मार्क्स पे दिल्ली में UR को सीट मिला था लास्ट ईयर। तो यही फर्क पड़ता है। OBC के लिए सिर्फ 180 मार्क्स के लिए, SC कैटेगरी की 199 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। ये मैं आपको परफेक्ट डेटा बता रहा हूँ, कोई भी इमेजिनरी डेटा नहीं होता है मेरे पास। तो आपके मार्क्स अगर इतने के लाई कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। अगर आपको अच्छे से काउंसलिंग के बारे में पता है, गो विथ योर ऑन काउंसलिंग। अगर नहीं पता है, देन आप गाइडेंस ले सकते हो। अब बात करते हैं वेटनरी कॉलेज की। तो वेटनरी कॉलेज की टोटल जो एडमिशन होती है, दिल्ली के जो स्टूडेंट जो वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑल इंडिया काउंसलिंग, BCI काउंसलिंग के थ्रू वो जा सकते हैं। क्योंकि सर वेटनरी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, दिल्ली में डॉक्टर्स बहुत अच्छा कमाते हैं, तो वहां पे कॉलेज क्यों नहीं है? देखो, वेटनरी कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा लैंड चाहिए होता है। इतनी लैंड अभी दिल्ली में प्रोवाइड कर पाना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं प्रपोजल रखा गया, आने वाले टाइम में हो सकता है कि दिल्ली में भी एक कॉलेज डेफिनेटली बने वेटनरी की, तब वहां पे एडमिशन स्टार्ट होगा। बट अभी वेटनरी की कोई भी कॉलेज नहीं है, तो आपके पास इकलौता ऑप्शन बचता है, दैट इज BCI काउंसलिंग। आप उसके थ्रू जा सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिल्ली स्टेट के बारे में। अब बात करते हैं कि एम्स के लिए क्या होगा। तो एम्स की हर साल पारा मेडिकल कोर्सेज के लिए एग्जाम करवाई जाती थी, तो इस बार भी प्रपोजल के अनुसार नीट के बेसिस पे एम्स में एडमिशन नहीं होगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर एडमिशन हो, बट इस बार टोटल एडमिशन जो होगा वो एम्स के पारा मेडिकल के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसी के बेसिस पे होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टेट की। तो स्टेट्स में भी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां का डेफिनेट हो गया कि उनके स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू BSc नर्सिंग में एडमिशन होगा। जैसे बिहार का BCC होता है, फिर इन्हीं एग्जाम्स के थ्रू वहां पे BSc नर्सिंग में एडमिशन होने वाला है। बट कब क्या चीजें चेंज हो जाती हैं किसी को पता नहीं। 2016 में भी अल्टीमेटली एग्जाम हो गया था स्टेट का, फिर प्रपोजल रखा गया कि नीट के बेसिस पे सारे मेडिकल सीट्स भरे जाएंगे। तो आपको लास्ट तक इंतजार करना है, हो सकता है कुछ चेंजेस आए एंड नीट मार्क्स पे एडमिशन हो जाए। तो लास्ट तक होप रखो। और कट ऑफ की अगर मैं बात करूं BSc नर्सिंग के लिए, तो जनरल की 450 प्लस ही जाएगी, उससे कम डेफिनेटली ऑल इंडिया की कट ऑफ नहीं जाने वाली अगर ऑल इंडिया के थ्रू काउंसलिंग होती है तो विद दिस आई विल वाइंड दिस वीडियो। मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। मी कुमार शुभम, शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।